नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारस एजुकेशन में। आज अपन बात करेंगे सीयूटी यूजी 2025 की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी है। लास्ट में अपन बात करेंगे कि टोटल कितने एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज कॉलेज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन को देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपन को क्या करना है। अपना सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद आपके पास स्कोर कार्ड सबके पास आ गया है। इस स्कोर कार्ड के बाद अगली जो प्रोसेस अपनी रहनी है उसमें अपन को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन को कहाँ करेंगे? आईसीआर के पोर्टल पर जाकर अपन को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर सीयूटी एग्जाम में आप जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अगली जो स्टेप होगी उसमें अपना रैंक कार्ड आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी फिलहाल अपने पास जो है वो स्कोर कार्ड है। अब अगली स्टेप जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पास रैंक कार्ड आएगा। उसमें उनको पता चल जाएगा कि अपनी क्या ओवरऑल रैंक रही है। ठीक है, उस रैंक कार्ड को उनको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अगले स्टेप में रैंक कार्ड आने के बाद उनको काउंसलिंग की फीस जमा करवानी है। रैंक कार्ड आएगा उसके बाद अपन काउंसलिंग की फीस वहां पर जमा करेंगे। काउंसलिंग की फीस जमा करने के बाद अगले स्टेप में अपन को कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। इस सीक्वेंस से अपन को कॉलेज लेनी है वो चॉइस फिल करनी है। और यहाँ पर बड़ा विशेष आपको ध्यान रखना, कॉलेज की चॉइस अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको बड़े ध्यान से भरना है। यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए भी अपन एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको कॉलेज चॉइस फिल करना बताएंगे कि टॉप रैंक के हिसाब से कौन कौन सी कॉलेज है यहाँ पर आप ले सकते हो। कॉलेज चॉइस फिल करने के बाद अगली जो अपनी प्रोसेस होगी, अगला जो स्टेप होगा उसमें अपने पास सीट अलॉटमेंट होगा। अपना सीट अलॉटमेंट हो जाएगा जो अपने जिस हिसाब से अपनी चॉइस भरी और जिस हिसाब से अपने नंबर रहे। सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगले स्टेप में अपन को जो सीट अलॉट हुआ है उसकी फीस हमें यहाँ पर जमा करवानी है। ठीक है, उस सीट की अपन फीस यहाँ पर जमा करवाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें कि आपकी जो ये जो फीस अपन जमा करवा रहे हैं ये अपनी फीस जो कॉलेज की फीस होगी उसमें ऐड हो जाएगी, ये अलग से फीस नहीं है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें ये बार बार फीस जमा करवानी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें तो किसी कॉलेज की फीस अगर मान लो 15,000 रुपए है और यहाँ पर अपन को रजिस्टर जो कॉलेज एक्सेप्ट सीट एक्सेप्ट की फीस जमा करवानी पड़ रही है 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए आपके इस टोटल फीस कॉलेज के में जमा हो जाएंगे। यानी जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन कराओगे उस समय आपको केवल 5,000 रुपए वहां पर जमा करवाने होंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे कि आपको बार बार फीस जमा नहीं करवानी। जो सीट एक्सेप्ट की फीस है वो आपको यहाँ पर जब कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करोगे, कॉलेज में एडमिशन लेते समय वहां पर ये ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है, जैसे ही हम सीट एक्सेप्ट की फीस जमा करवाएंगे अपना प्रोविजनल एडमिशन वहां हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजनल एडमिशन अपना जो लेटर आप डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद ये अपना सीट एक तरीके से टेम्परेरी तरीके से अपना वहां एडमिशन हो गया, कंप्लीट प्रोसेस। कई बार होता है स्टूडेंट यहाँ पर सीट एक्सेप्ट कर लेते और फिर नहीं जा पाते, इसलिए प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पर है। इसके बाद अपन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने करवाएंगे और वो भी अपन कहाँ करवाएंगे? आईसीआर के पोर्टल पर। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले भी एक बार अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करने रहते हैं आईसीआर के पोर्टल पर। जहां पर अपने अपना रजिस्ट्रेशन किया ना वहीं पर ही आपको वेरिफिकेशन करने रहते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि कॉलेज में जाकर उनको फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी कैंडिडेट को खुद को वहां पर कॉलेज में जाकर अपने कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन लेना रहता है। जो फीस आपकी रजिस्ट्रेशन के समय आपने यानी सीट अलॉटमेंट के समय आपने जो जमा करवा दी वो रजिस्ट्रेशन सीट अलॉटमेंट के साथ वाली फीस यहाँ पर ऐड हो जाएगी और बची फीस आपको जमा करवा के अपनी जो भी सीट है, जो भी कॉलेज आपको मिली है वहां पर जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये अपनी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहनी है। इसमें अभी एक स्टेप रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट के बाद अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन अपन को करना है। ठीक है, और इसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी काउंसलिंग की रहनी है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी कॉलेजेस अपने यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। मैं मोस्टली बात कर लेता हूँ, तो टोटल यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर की टोटल हम बात करें तो 76 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद बात करें कि 76 में से 63 आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग स्टेट में जो रहते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो 5 यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद 4 है जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है।
3 है जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और 4 ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर फैकल्टीज उनमें है। तो ये टोटल 74 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है जहां पर अपनी यूटी यूजी की काउंसलिंग अपन को एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट के लिए जो स्टूडेंट है वो अपनी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की बात की है। इसके बाद अगले वीडियो में अपनी बात करेंगे कि क्या आपकी जो कॉलेज चॉइस करनी है, आपको कॉलेज चॉइस फॉर्म आपको भरना है, तो अगले वीडियो में रैंक वाइज अपन कॉलेज की बात करेंगे कि किस हिसाब से आप कॉलेज सीक्वेंस अपनी लगा सकते हो। तो काउंसलिंग का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा अगर बात करें सीयूटी की तो थोड़ी काउंसलिंग प्रोसेस इसकी लंबी रहती है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको किस समय रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस समय रैंक कार्ड आएगा, किस समय आपको सीट अलॉटमेंट फीस जमा करवानी है, ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन करवाने हैं, ये सब कुछ आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो इसके बाद हम बाकी जो आपकी कॉलेज चॉइस की बात हो अगली क्लास अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।